राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी में कल क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है फ्राइडे के सेशन में। देखिए, आज बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस थी और इस कैंडल की जो मेन वजह है वो है न्यूज़। जो आरबीआई ने डिविडेंड वगैरह दिए हैं उसकी वजह से भयंकर बैंक शेयर जितने थे वो सारे के सारे बुलिश थे। क्या इससे हमें ये प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए कि मार्केट बुलिश हो गया यहाँ से? अब देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा फ्यूचर्स पे पहले बात करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी के पॉइंट्स पे आएंगे, ताकि फ्यूचर से हमें एक चीज़ ये क्लियर होगी कि क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में। और हम मई के फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जिस बंदे ने 3 महीने पहले से पोजीशन बना रखी है उसके बारे में सोचते हैं। देखिए, एक पॉइंट है फ्यूचर का जो निकल के आ रहा है 49,250 के आसपास का। ठीक है, मई का जो फ्यूचर है इसका मैक्सिमम हाई लगभग लग के गया है तो 50,000 के आसपास, क्योंकि हमें देखने को मिल भी गया था बैंक निफ्टी 50,000 को छूता हुआ। एक ही दिन दिखा था, उसके बाद से फिर वो गिरावट स्टार्ट हो गई थी। ठीक है ना। तो फिलहाल अगर हम इस पॉइंट का नाम ए दे दें और दूसरे वाले पॉइंट का नाम बी दे दें, तो ये दोनों पॉइंट कैसे हैं जहां पे सेलर बैठा हुआ है और जहां से मार्केट को सेल किया जा रहा है, मतलब एक सप्लाई आ रही है। जब पहली ग्रीन कैंडल आई थी तो उसके बाद का रेड कैंडल का वॉल्यूम को देखिए जरा ध्यान से। तो ये वॉल्यूम क्या बता रहा है कि बुल्स ने कोशिश तो की थी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन उसके हाई पॉइंट से बेयर ने नया हाई देख के मार्केट को शॉर्ट करना शुरू किया और मार्केट को तोड़ता चला गया। ठीक, तो अगले दिन भी बुल्स ने कोशिश की कंट्रोल करने की, लेकिन बेयर हावी था, इसलिए डोजी फॉर्मेशन आया और बुल्स ने बहुत ज़्यादा नहीं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की। जितना माल बेचा गया उतना खरीदने की कोशिश की, इसलिए मार्केट में आप देखेंगे वॉल्यूम देखने को नहीं मिला था। और जब वॉल्यूम देखने को नहीं मिला तो एक स्मॉल ग्रीन वॉल्यूम देखने को मिला अपने को। ग्रीन वॉल्यूम का मतलब है कि प्राइस जहां पे ओपन हुआ था उसके थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन हुआ था, उस गैप डाउन से थोड़ा कम गैप डाउन होकर बंद हुआ है। अगले दिन बियर मार्केट कंटिन्यू रहा, सेलर्स ने माल सेल करना शुरू किया, फिर बायर दिखते ही देखते निकल गए और बायर इस प्लेस को छोड़ दिए लगभग 49,000 के आसपास आते आते। हाँ, 49,000 के आसपास आते आते बायर ने मार्केट को बाई करना छोड़ दिया। अब रिटेलर एंट्री कर रहे थे और रिटेलर जो होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं मार्केट सस्ता मिल जाए उनको, तो वो प्राइस नीचे लगाते हैं। और जब बेयर मार्केट आता है तो वो क्या होता है कि भाई किसी ने खरीदा, उसको लॉस दिख रहा है, तुरंत बेच देगा, तो वो भी एक सेलर बन जाता है। जो बायर थे छोटे मोटे वो अब सेलर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट टूट गया। फिर जब मार्केट ने अपना लो लगाया, मार्केट ने अपना एक लो लगा लिया, तो लो लगाने के बाद वापस से बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की और आज हमें न्यूज़ का इंपैक्ट देखने को मिला है, जिसमें हमें बेल्ट होल्ड लाइन देखने को मिली है। बेल्ट होल्ड लाइन ये कहती है कि मार्केट में बुल्स ने बेयर को बेल्ट से उठा लिया है और जमीन से उसका कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है और उठा के लेके जा रहा है मार्केट के बाहर फेंकने के लिए। ये होती है बेल्ट होल्ड लाइन का मतलब, जो हमें इस बात को इंडिकेट करती है कि डिमांड बहुत बहुत ज्यादा है। किससे? सप्लाई से। ये बताता है कौन? बेल्ट होल्ड लाइन। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, इस समय ऑप्शन बायर के लिए देखा जाए तो कोई खास अपॉर्चुनिटी निकल के नहीं आ रही है स्विंग ट्रेडिंग के अलावा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम इतना ज़्यादा हो गया है कि आप अगर रख के सोचो कि मार्केट वापस से 50,000 के टारगेट छू लेगा, 52,000 छू लेगा, तो वो गलत होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। आप कमा नहीं पाओगे अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते की कॉल पे। तो करना क्या चाहिए? देखिए, हम आपको 2-3 पॉइंट हाईलाइट करेंगे, उस पर आप स्विंग ट्रेडिंग करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हो। नंबर 1, आज जो बेल्ट होल्ड लाइन आई है इसका सेंटर एक तरह का सपोर्ट का काम करेगा और ये सपोर्ट निकल के आता है 48,200 पे। अगर बैंक निफ्टी वापस से 48,200 के पास दिखाई दे, चलिए हम इसको पॉइंट में बात करते हैं। जो बेल्ट होल्ड लाइन आई है उसका एक सपोर्ट निकल के आता है 48,250 के आसपास। अगर मार्केट 48,250 के आसपास आके लौटने हुआ दिखाई दे, देन आप एंट्री करिएगा और एसएल आपका यही हो जाएगा 48,250 का। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस तरह की कैंडल आई है वो इस बात को बताती है कि कल मार्केट बुलिश हो सकता है।
तो डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ खुल रहा है। अगर मार्केट 49,000 के ऊपर ओपन होता है तो आज की जो ओपनिंग है वो आप क्लोजिंग है सॉरी, आज की क्लोजिंग आपका एसएल बनेगी या फिर आपके लिए आज की क्लोजिंग जो है वो सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट किसी वजह से आपको इस सपोर्ट पे आता हुआ दिखाई दे और सपोर्ट लेके ऊपर ट्रेड करे, देन आप एंट्री कर सकते हैं और एसएल जो आपका बन जाएगा वो आज की क्लोजिंग ही या आज का जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है 48,737 पे, तो लगभग 48,750 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर हो गया? तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर दें, दो लेवल्स हैं सामने। नंबर 1 48,200 का, नंबर 2 48,750 का, और अगर हम ऊपर लेवल की बात करें तो ऊपर एक लेवल निकल के आता है 49,350 का। अगर मार्केट किसी वजह से 49,350 को क्रॉस कर दे और 49,350 को एज अ सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे, देन आप एंट्री करिए। एसएल आपका बनेगा 49,350 और ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से शॉर्ट कवरिंग आएगी और वापस से मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट तक की रैली हमने को फिर दिखा सकता है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, आरएसआई में स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, ऐसा मेरे को लगता है। आज के आरएसआई की बात करें तो थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी अपसाइड है। आरएसआई की जो लेंथ आई है वो भी अच्छी आई है, इसका मतलब मोमेंटम और स्ट्रेंथ दोनों है। अब सवाल ये उठता है कि अपने लोग क्या ये सोच लें कि मार्केट ऊपर जाएगा? देखिए, ये मत सोचिए। क्यों? क्योंकि ऐसा सोचने पे फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर मार्केट जरा सा भी गिरेगा तो आपको लगेगा अभी और ऊपर जाएगा, आप एवरेज करने लगोगे या आप होप में बैठ जाओगे कि मार्केट भागेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में हमें होप नहीं होनी चाहिए। आज ही मैंने ट्रेड ली थी, हालांकि निफ्टी 50 में ली थी, बैंक निफ्टी में आज ट्रेड मैंने नहीं बनाई थी। पहली ट्रेड मेरी लॉस हुई थी क्योंकि मेरा एक रेजिस्टेंस था 750 का, मार्केट वहां पहुंच के लौट रहा था, मैंने 900 की पुट बाई की थी। आप अगर मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ जैसे ही मैं बाई और सेल करता हूँ। तो मैंने जब बाई की थी तो वहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैं मार्केट से बाहर हो गया था, फिर मैंने मार्केट को देखना बंद कर दिया था, छोड़ दिया था। फिर दोबारा मेरे को थोड़ी देर बाद एंट्री बनी। जब मैं दोबारा थोड़ी देर बाद जब निफ्टी को देखना स्टार्ट किया, निफ्टी 50 को, तब मुझे लगा कि नहीं, मार्केट बुलिश हो गया है, 750 को सपोर्ट लेके काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो फिर मैंने 800 की कॉल खरीदी जब मार्केट 900 के आसपास ट्रेवल कर रहा था, उसमें मेरा प्रॉफिट बन गया था। तो मेरा जो लॉस हुआ था वो कवर हो गया था और ओवरऑल में प्रॉफिट में बुक किया आज। उसी तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि कभी भी मार्केट में ट्रेड कीजिए तो हमेशा ही एसएल के साथ कीजिए और वन डायरेक्शन हो के कभी मत सोचिए। ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आप गलत हो सकते हैं और उसको लेके चलिए, डरिए, डर भी थोड़ा सा जरूरी है। सबसे पहले तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा मार्केट में कौन कौन से, 48,200, 48,750 एंड 49,350। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आसपास आपको ट्रेड लेने के मौके बन सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, अगर इस पॉइंट 49,350 को टच करके ऊपर जाए तो एंट्री 49,350 एसएल। अगर 48,750 को तोड़ के नीचे जाता है और वापस से सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस बनाए और वापस नीचे जाए, तब एंट्री करिए, एसएल हो जाएगा 48,750। अगर मार्केट गलती से 48,200 के पास चला गया, सपोर्ट लेके ऊपर जाए, एंट्री 48,200 एसएल। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए तो एंट्री मत बनाइएगा, फंस जाएंगे। वरना क्यों? अगर मार्केट नीचे जाता है 48,200 के किसी वजह से, ऐसा कि पॉसिबल बहुत कम है बट चांस है, तो मार्केट अगर 48,200 को एज अ रेजिस्टेंस क्रिएट करके वापस से नीचे जाने की कोशिश करे, देन आप एंट्री करिए और एसएल लगेगा 48,200। ये तरीका होगा जिससे आपका कैपिटल बचा रहेगा। ट्रेड हमेशा ही इन द मनी करिएगा, आउट ऑफ द मनी मत करिएगा। और इस समय प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा तो कम से कम 300 पॉइंट के अंदर की ट्रेड कीजिएगा। मतलब अगर आपको 48,500 की कॉल बाई करनी है तो आप बाई करेंगे 48,200 की कॉल। अब ये कितनी की पड़ेगी, सवाल ये उठता है। तो लगभग मुझे लगता है 300 रुपये तो इसका ऑलरेडी प्राइस है और 200 रुपये प्रीमियम पकड़ लें तो लगभग ये 500 रुपये की पड़ेगी।
500 रुपये के हिसाब से 15 का लॉट होता है, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 रुपये की पड़ेगी। कमाएंगे क्या इसमें हम? बिल्कुल बहुत कमाओगे। क्यों? क्योंकि जब 500 से भागेगी तो सीधा 600 जाएगी और ये आपको बहुत स्पाइक में रिजल्ट देगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो इन द मनी की कॉल्स अगर आप ट्रेड करेंगे तो उस पर प्रीमियम कम रहेगा, तो प्रीमियम के डिके से आप बच जाएंगे। जो टाइम का डिके होता है, अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो भी आपका लॉस नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम का स्टॉप लॉस आपको बच जाएगा वो कहीं ना कहीं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज इन द मनी ट्रेड ही कीजिए। क्यों? क्योंकि आईटीएम अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे हम प्रीमियम की वजह से स्टॉप लॉस बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, आपका पैसा जरूर बनेगा और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।